Akhiyanu mein
जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब क्षमा बुझ गई तो महफिल पर रंग आया। ताली भी उतनी बजाएं जितने की जरूरत है। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब क्षमा बुझ गई तो महफिल पर रंग आया। जीवन ना तो बच्चों को चुप करवाएं, ये तो सुन ही नहीं पाएंगे। आज बच्चों को एक साइड इधर बिठा दीजिए, जेंट्स लोगों के पीछे बिठाइए, बिल्कुल एकदम परफेक्ट साइलेंट रखें। मुझे 15-20 मिनट 25 बोलना है और उसके बाद आज का कार्यक्रम आयोजन का विश्रामता की ओर है। जीवन ना तो शुरू होता है और ना समाप्त। यह क्षमा ना तो कभी जली और ना कभी बुझी। बिन बाती बिन तेल, बिन बाती बिन तेल, अनेक अनेक रूपों में जीवन चलता रहा है।
अनेक अनेक रूपों में चलता रहेगा। ज्योति जलती रहेगी, दियों के सहारे बदल जाएंगे। ज्योति चलती, ये दियों के सहारे ये बदल जाएंगे। कभी इस देह में, कभी उस देह में, कभी इस घर में, कभी उस घर में। साउंड को सेट कराएंगे, इको गूंज रही। हेलो हेलो, ये ज्योति जलती रही सदा। ऐसा मत सोचना कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब क्षमा बुझ गई तो महफिल पर रंग आया। ज्योति जलती रही, दियों के सहारे बदल जाती, कभी इस देह में, कभी उस देह में, कभी इस घर में, कभी उस घर में। ऐसा तो भूलकर भी मत सोचना कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जो जीवन खत्म हो जाता है वह जीवन ही नहीं था, वह तो जीवन की भ्रांति थी। जीवन का असत्य था, जीवन का प्रपंच था, जिसको आदि गुरु शंकराचार्य कहते ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जिसको शंकर स्वयं कहते हैं सत हरि भजन जगत सब सफल। उमा का हूं मैं अनुभव अपना। जो खत्म हुआ वह जीवन की भ्रांति थी, वह 5 तत्वों का जोड़ था, संयोग था। संयोग को तुमने जीवन समझ लिया और वियोग को मृत्यु समझ लिया। ये तो क्षमा जलती रहती है, कभी इस देह में, कभी उस दिए में, कभी उस दिए में, और चलती रहेगी। जिसको गुरु नानक साहब कहते हैं इस जीवन को आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। ये कब खत्म हुआ? ये किसका खत्म हुआ? जो नहीं खत्म होता है वही तो जीवन है, वही तो जीवन है। और ये जीवन अनंत अनंत जन्मों से हमारी यात्रा पीछे पड़ी है। जब ये देह नहीं थी तो भी हम थे, और जब ये देह ना होगी तो भी हम होंगे। नैनम शिंदाती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, गीता। तो वो झूठ बोला। जो नहीं खत्म होता वही जीवन है, और शायद मुझे लग रहा है उसी की झलक आनी शुरू हो रही है, इसलिए आपको लग रहा है उसी की झलक, इसलिए लग रहा है कि जीने का झूठा जीवन समाप्त हुआ और सच्चा जीवन शुरू। झूठे जीवन का बचपना होता है, झूठे जीवन की जवानी होती है। ये झूठा है जिसका बचपना होता है, जो जीवन का जवानी होती है, बुढ़ापा होता है, जन्म होता है और अंत में मृत्यु होती है, ये झूठा है। सपने शुरू होते हैं और समाप्त होते हैं। असली जीवन का ना तो जन्म होता है, ना जवानी होती है, ना बुढ़ापा होता है और ना ही मृत्यु होती है। असली जीवन के ये नहीं होते।
ये तो देह है। असली जीवन तो समय अतीत है, वो काल के गाल में नहीं। उल्ट काल को खात है हरिया गुरुगम होए। जब गुरु के बल हो जाते हैं, उल्ट काल को खात है, ये मिट जाता है जीवन झूठा, ये क्षमा बुझ जाती है झूठ की, अहंकार की। ब्रह्म अग्नि तन बीच में मथ कर काढ़े कोए। उल्ट काल को खात है हरिया गुरुगम होए। जब गुरु के बल हो जाते हैं, तब तुम सगुरे हो जाते हो। गगन मंडल अमृत का कुआं, तहां ब्रह्म का बासा। सागुरा होवे भर भर पीवे, निगुरा मर्त निगुरा मर्त। बिना गुरु के, और जो गुरु वाला होगा वो तो भर भर पिएगा, भर भर लपका पिएगा। वो अवेयर है, जागरूक है, सुरती है, स्मृति है उसके पास। असली जीवन तो समय अतीत है, वो काल में नहीं आता। 60 साल, 90 साल, 40 साल, 20 साल, वो काल में नहीं आता। उसकी कोई उम्र नहीं होती। तो एक तरह से तुम ठीक कह रहे हो कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। एक तरफ तो तुम ठीक है, झूठा जीवन खत्म हुआ, सच्चे जीवन की तरफ पहला कदम उठा। एक तरफ से तुम सच कह रहे हो। आंखों में सच्चे जीवन की थोड़ी सी लाली आई। जब क्षमा बुझ गई तो वो लाली दिखने लगी। जब क्षमा बुझी तो महफिल पर रंग आया। आता ही महफिल पर रंग तब है। ऐसे तो बड़ी महफिलें हैं, असल में महफिल पर रंग तब ही आता है जब झूठी क्षमा, झूठे आश्वासन, झूठी डिजायर्स, झूठे रिक्वायरमेंट्स, जो मिथ्या है, छल है, प्रपंच है, छलावा है, जिसे हम अहंकार कहते हैं, उसकी वजह से ही दुर्गंध है, उसकी वजह से ही ये सब बेरंग है, बदमजा है। असली ज्योति जले, जल ही नहीं है। हमें पता चले, पहचान हो, भिज्ञ हो, हमें उसका स्मरण आए, और वो क्षमा भीतर जल ही नहीं। बस उस अंगारे को, उस आग को सुलगाते रहना, उस आग को सुलगाते रहना। तो ये श्वास का लेना और छोड़ना, ये फूक ही तो है। क्या है? फूक। और अंगारे पर भी तुम क्या मारते हो? एक लंबी सी बांस की नाल लेकर क्या मारते हो? फूक। तो ये यहां से लेकर ये नाभि तक क्या है? ये नाल ही तो है, लंबी नाल। नाल जो आप इतनी का पाइप का टुकड़ा माताएं रखती हैं और करती हैं, फूक मारती हैं। तो ये बॉडी की ये फूक ही तो है। और इसी को कृष्ण के हाथ में सत्य चित आनंद एक बंसुरी के रूप में दर्शाया गया। बंसुरी के, कृष्ण के हाथ में क्या है? बंसी बजी घनश्याम की, सुनी तीनों लोग, तीनों लोग ने ना सुनी, कहां थे बुतरी लोग। बंसी के बजैया कृष्ण कन्हैया, बंसी को बजाना छोड़ दे, आना है तो सामने आ, पर ख्वाबों में आना। ये देह क्या है? बंसुरी हो जाए, इसके पोरे खाली हो जाएं। कितने स्वर होते हैं बंसुरी के? 7। और ये कितने हैं?
ये कितने हैं? 7। बस तुम इन 7 बोरों को खाली कर लो, भूख अपने आप बच जाएगी। तुम इसमें बाधा मत देना, तुम इसमें अड़चन मत पैदा करना। सूर्य उदय होते ही पंछियों के कंठों में गुदगुदाहट आ जाती है और वो चहचहाने लगते हैं। एक एक कली खिलने लग जाती है, एक एक पृथ्वी का रोया रोया कण कण खिलने लग, उठने लग जाता, जागने लग जाता है। कोई किरण आकर ये थोड़ी डंडा मारती कि उठ जाग, मैं आ गया हूं। उसका आना ही पर्याप्त होता है। इसलिए गुरु का आना ही पर्याप्त है। केवल तुम अपने कर्टन को मत लगा के रखना, तुम बाधा मत दे, तुम अड़चन मत डालना। किरण अपने आप तुम्हारे भीतर आ जाए, अपने आप। तुम सजग रहना बस, तुम तैयार रहना बस उसकी पूजा के लिए। वो दिल में तुम पूजा के लिए तैयार रहना, तैयार रहना, हरदम तैयार रहना। ये नहीं कि एक ही दिन तैयार होना है, उसके लिए सदा तैयार रहना। भीतर से, बाहर से तो तुम बाहर के लिए होते हैं, और बाहर क्या है? वासना। और भीतर क्या है? वो वासना। तो वो भीतर से तैयार है। बाहर व्यू है, भीतर विजन है। बाहर काम है, सबको बाहर काम है, और भीतर राम है, उसी में विश्राम है, उसी में विश्राम, उसी में। तो जब क्षमा घुस गई तो महफिल पर रंग आता ही है। झूठी क्षमा, जिसे हम अहंकार के, ईगो की वजह से तो ईको को नहीं सुन पा रहे हो। भीतर ईको, ईको कहते नाद को, ईको कहते अनहद नाद को। वो निरंतर बज रहा है, वो बजना बंद हो गए तो काम खत्म हो गया। दिस ब्लेंडेड नोट्स नेवर बी एंडेड। इसका अंत ना आदि ना अंत। तो जब हमारे ईगो की वजह से ही तो सब बदमजा है, बेरंग है, नीरस है, डल है। असली ज्योति जले, जल ही रही है। हमें पता चले, पहचान हो, प्रत्यभिज्ञ हो, उसका स्मरण आए, उसकी रिमेम्बरेंस आए, उसकी सुरती आए, उसकी सुरती आए। शुभ घड़ी आई है प्यारे। अब सुनाई पड़ने लगा, धीमी धीमी महक आने लगी है। और याद रखना, बुढ़ापे में भी आ जाए तो भी जल्दी समझना। यदि ये सुगंध, ये महक अभी तक तो दुर्गंधी थी, लेकिन यदि ये जो सिल्ली सिल्ली आंदी है हवा, पंजाबी हो या गाऊंगा तो बोलेंगे, लेकिन पंजाबी का अर्थ तो वो ही है। पंजाबी में रांझा कहते हैं परमात्मा को, और हीर कहते हैं आत्मा। ये इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी में अंतर होता है, सूफियों की वाणी में। बुढ़ापे में भी ये हवा आ जाए तो भी जल्दी है, क्योंकि जन्मों जन्मों में भी आ जाए तो भी जल्दी है। जन्म जन्म बीत गए। और ख्याल रहे, बचपन तो नादान होता है, नासमझी से भरा होता है। बच्चे निर्दोष हैं, मगर उनकी निर्दोषता का, अज्ञान का ही दूसरा नाम है। बच्चे निर्दोष हैं, मानो बच्चों ईगो लेसनेस है, पर्पज लेसनेस है, टाइम लेसनेस है, क्योंकि बच्चे को नहीं पता रहता। ये अज्ञान ही है, पर वे भटकेंगे अभी, उनकी भटकन सुनिश्चित है।
बच्चों को भटकने दें निश्चित। और हर बच्चे को संसार में उतरना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा अंधेरे रास्तों पर। जीवन का उनका ये सहज क्रम है, कोई इसमें कोई दो राय की बात थोड़ी है, दिक्कत नहीं। ये जीवन का सहज क्रम है, कोई बात नहीं। कुछ इंद्र तो नहीं गड़बड़ कर रहा है, एक करे। इन लोगों ने मुझे कहा था महाराज पहले दिन इंद्रू नाग जाना, ये गे गोए कोई ना, मुझे 8 दिनों तक कहा कि चल पड़। तो ये उसी की महाराज तो कृपा करे इंद्रू नाग महाराज इधर को दृष्टि घुमा ले। और आज ये कृष्ण कथा की विश्रामता है, कोई वो गड़बड़ भी कर देता वो है। मुकुंद माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। गोविंद बोल, केशव दूसरी पीतल वाली, पीतल वाली। हरि का नाम सदा सुखदाई, हरि का नाम सदा सुखदाई। क्षण में पाप कटेंगे भाई, क्षण में पाप कटेंगे भाई। हर बच्चे को संसार में उतरना पड़ेगा, हर जीव। बच्चे संसार में उतरेंगे नहीं, भटकेंगे नहीं, पकेंगे नहीं, ये तो कच्चे रह जाएंगे। जीवन की धूप उन्हें पकाएगी। इसलिए मैं ब्रह्मचर्य आश्रम को समझिए, फिर गृहस्थ को, फिर वानप्रस्थ को, और लास्ट में संन्यास को। आज का यही 20 है टॉपिक। बच्चे भटकेंगे तो ही तो पकेंगे, तो ही तो जीवन की धूप उन्हें पकाएगी। तो बचपन तो नादान है, क्षमा कर सकते। जवानी मूर्छित है,
बेहोश है। बड़ा नशा होता है जवानी में, क्योंकि जब आदमी जवानी में होता है ना तो जीवन चढ़ाई पर होता है। तब वो मंदिरों को, मस्जिदों को, गुरुद्वारों को भुलाए रखता है, और जब बुढ़ापा आता है तो जीवन उतराई पर होता है। अब उसको मंदिरों की या किसी की चिंता नहीं, अब वो धर्म की खोज में निकलता है आदमी, क्योंकि हाथ से जाता नजर आ रहा है जीवन। बचपना नादान है, किस्म है, और जवानी नशा है, बेहोशी है, क्योंकि इसमें उसका दोष नहीं है, यह आपका दोष है। ध्यान देना कथा में, ध्यान देना, दोष नहीं है। प्रकृति पांचों तत्वों के हाथ में उसकी गर्दन है। प्रकृति जवानी का उपयोग करती है, जवानी को बेहोश करके, जवानी को मूर्छा में देकर। इसलिए तुम कहते हो प्रेम अंधा है, ये मूर्छा है, ये आएगी ही आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रकृति के हाथों में आदमी का गला है, और आपको पता ही है कंठ कमल में बसे अविद्या, विशुद्ध चक्र में वो प्रकृति तो है। गला है, बहुत कठिन है कोई जवानी में होश को उपलब्ध हो जाए, बहुत मुश्किल है जवानी में कोई अवेयर हो जाए, जाग जाए, मुश्किल है, मुश्किल है। हाँ, कभी एक आध हो भी जाता है, कभी कभी कोई पर अति कठिन। वृद्ध अवस्था बोध के लिए सर्वाधिक सुगम है। वृद्ध अवस्था क्यों बनाई इस कार्य के लिए? बचपन की नासमझी भी गई, जिंदगी का चलाकियां ने उसे पका भी दिया। जवानी में जीवन की चलाकियों, धोखेधड़े भी करके देख लिए, और कुछ पाया नहीं। अब उसमें कुछ भी रस नहीं रहा संसार में। अब संसार असार दिखने लगा। अब फिर एक नया निर्दोष भाव आना शुरू हुआ। इसलिए कहते हैं ना, बालक और वृद्ध एक समान होते हैं, पर वृद्ध में परिपक्वता है, बालक में निर्दोषता है। इसलिए हम बच्चे को क्षमा कर देते हैं, पर बूढ़ों को क्षमा जल्दी नहीं कर पाते। कारण है, कारण को समझिए ना, कारण पक्का है। बच्चे का निर्दोष भाव तो स्वभाव जन्य था, लेकिन अब अनुभव जन्य निर्दोष भाव है, क्योंकि उसको तो अनुभव होना चाहिए ना, जीवन का, बचपन का, जवानी का। अब अनुभव जन्य स्वभाव आया। जवानी की दौड़ धूप भी तो मूर्छित थी, अब पैरों में थोड़ा होश आया। इसलिए पूर्व के देशों ने, हमने वृद्धों को सम्मान किया, बूढ़ों का सम्मान किया। और पश्चिम की बहुत बड़ी भूल है ये, और देशों की बहुत बड़ी भूल है, वृद्ध का सम्मान वहां खोता जा रहा। वो वृद्ध को सम्मान नहीं देते। हम वृद्ध को परिपक्वता में देखते हैं, बड़ाई में देखते हैं, उनका सम्मान करते हैं जो करना चाहिए। जिस देश में, जिस समाज में, जिस संस्कृति में वृद्ध का सम्मान खो जाता है, समझ लेना उस संस्कृति में, समाज में ईश्वर की जगह समाप्त हो। वृद्ध का सम्मान तभी समाप्त होता है जब ईश्वर से हमारे नाते टूटने लगते हैं, संबंध टूटने लगते हैं। क्योंकि वृद्ध अवस्था ईश्वर के अनुभव के लिए बहुत निकट है, पास है, सानिध्य में है। जवानी की मूर्छा भी टूट गई, देख लिए राग रंग,
व्यर्थता देख ली, उनके उपद्रव देख लिए, बचपन में न समझी भी गई, लेकिन वृद्ध अवस्था इस बात की संभावना है कि अब आदमी प्रकृति के पार, पांचों तत्वों के पार उठ सकता है। इसलिए जवानी में ही इनसे लड़ते मत रहना, जो प्रकृति कर रही करते रहो। वृद्ध अवस्था अब प्रकृति के पार, इन पांचों तत्वों के पार, इन भोगों के पार उठ सकते हैं। प्रकृति के पार उठने का अर्थ है शरीर के पार, तन के पार। तन सकार है, सरगुण है, मन निर्गुण है, इसी की छाया। तो सरगुण निर्गुण तज ही सुहागिन, देख सभी निज धाम। जे सरगुण निर्गुण इन दोनों को छोड़ दे, दोनों को छोड़ दे, और परमात्मा, परम आत्मा को जब देख लोगे तो आपके देखने से ही वो परम बन जाएगी, और उसी का नाम परमात्मा है, परम आत्मा। और वो ईश्वर की अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज अमल सुख। हमें चेतना है। चेतने को संतों ने क्या कहा? रिमेम्बरेंस, स्मृति, सुरति। यही कैवल्य है, मोक्ष है, निर्वाण है। अब आदमी प्रकृति के पार उठने का, शरीर के पार उठना, शरीर यानी प्रकृति। और हिंदुओं की साधना प्रक्रिया ज्यादा सहज है, सनातन की, हिंदुओं की प्रक्रिया ज्यादा सहज है यदि समझ ली जाए। हिंदुओं ने 4 विभाजन किए। कितने? 4। कलयुग का प्रमाण है जीवंतु शरदा शतम, यानी कि जीव की आयु कलयुग का प्रमाण है 100 वर्ष, और 1 बिंदी कम कर दो तो ये संतान का प्रमाण है। 100 में से 1 बिंदी कम कर दी तो कितने रह गए? तो 10 हैं आपकी संतान। ये कलयुग का प्रमाण है। 100 वर्ष की आयु हो आदमी की होती है, और 10 संतान। तो 1 बिंदी तो परमात्मा ने कम कर दी, और 1 बिंदी हमने कम कर दी। कितने बचा? 1। हम 2, हमारे 2, वो भी हो या ना हो, आजकल कोई परवाह नहीं है? अपने अपने मार्ग पे चलते रहो। मिल गया प्रसाद ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, चलते रहो। तो जीवंतु शरदा शतम, उम्र 100 वर्ष की मान ले तो 25 25 25 25। हिंदुओं ने बड़ा अच्छा विभाजन किया, होना भी चाहिए, क्योंकि एक तत्व को पूरा करने के लिए 5 वर्ष लगते हैं। तो तत्व कितने हैं हमारे? 5, और 5 5 25। पहले 5 वर्ष पृथ्वी तत्व कंप्लीट आपका हो जाता है, इसलिए बच्चा मिट्टी खाता है ना 5 वर्ष तक, उसके बाद नहीं खाता। 5 से 10 वर्ष में जल तत्व आपके बॉडी में कंप्लीट हो जाता है, इसलिए कन्या भी हमने 10 वर्ष तक की गिनी, उसके बाद नहीं शास्त्र गिनता, क्योंकि इसका जल तत्व कंप्लीट हो